अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरी शॉर्ट्स। आपको अभी जो स्क्रीन पर मेरी फ़ोटो नज़र आ रही है ये है पिछले साल की। ये उस वक्त की फ़ोटो है जब अभी मैंने वेट लॉस स्टार्ट नहीं था किया, और अब मैं आपके सामने भी मौजूद हूँ। और अगर आप पूरी फ़ोटो देखना चाहें तो ये है अभी की फ़ोटो। द डिफरेंस इज़ डे एंड नाइट, तकरीबन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले साल जब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया तो मेरा वज़न था 99.8 किलोग्राम्स, आसान अल्फाज में 100 केजी। एक 5 फुट 8 इंच के बंदे के लिए आई थिंक ये वज़न बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे उस वक्त इस चीज़ का ना तो कोई इदराक था, ना ही परेशानी थी, और ना ही मेरे जहन पे ये बात सवार थी कि यार इस वज़न से मुझे किसी किस्म का कोई मसला हो सकता है। हम इस चीज़ के सख्ती से कायल थे कि खाओ पियो और मज़े करो। सो दैट इज़ व्हेन इट रिवील टू मी कि यार मुझे अपना वज़न कम करना चाहिए। और बाय द वे मैं आपको ये बात एक और बता दूं कि मैंने अपना ये वज़न जो कम करना स्टार्ट किया था, ज़िंदगी में पहली बार कम करना स्टार्ट किया था। इससे पहले ना मैंने कभी अपना वज़न कम किया था, और ना कभी मेरे जहन में ये बात आई थी कि मुझे अपना वज़न कम भी करना चाहिए। अब आप लोगों के ढेर सारे मैसेजेस आए हुए हैं। आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मैं क्या डाइट कर रहा हूँ, मैंने किस डाइट के थ्रू अपना ये वज़न कम किया, या अगर मैं कुछ वर्जिश कर रहा हूँ तो व्हाट इज़ दैट, क्या वर्जिश कर रहा हूँ मैंने किस तरीके से अपना वज़न इतना ज़्यादा कम किया। आज की तारीख में मेरा वज़न 73 किलोग्राम है। अगर आप दोनों का फ़र्क निकालें तो इट इज़ अबाउट 27 केजीज़, तकरीबन 27 किलो वज़न मैंने लॉस किया है। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं अब अपने BMI के ऑलमोस्ट सेंटर में पहुंच चुका हूँ, या कम से कम पहुंचने वाला हूँ। मेरा इरादा ये वीडियो अभी बनाने का था नहीं, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं जब अपने प्राइम वेट के ऊपर पहुँच जाऊँ और जब मैं अपनी प्राइम मसल डेवलपमेंट कर लूँ, जो कि अभी तक नहीं हो पाई है, मैं उस वक्त ये वीडियो बनाऊँ। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, आप लोग जानना चाह रहे थे, तो हेयर इज़ अ वीडियो। आई फील लाइट, मैं अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करता हूँ। आई एम लाइट ऑन माई फीट। मैं अच्छे तरीके से वर्जिश कर पाता हूँ, अच्छे तरीके से खेल पाता हूँ, एंड आई एम ट्रूली इंजॉइंग माई लाइफ। वो बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं तब नहीं इंजॉय कर पाता था जब मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था, वो सब मैं अभी इंजॉय कर पाता हूँ। फिर आप लोगों में से कई लोगों ने ये कहा कि मैं पहले भी कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था लगता। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ योर थॉट्स, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपना कैमरा एंगल किस किस तरीके से एडजस्ट करता था। एट दैट टाइम माई वेस्ट वॉज 46, मेरी जो कमर थी उस वक्त वो 46 इंच थी। जस्ट इमेजिन दैट। और अभी मेरी जो कमर वो 34 इंच है, और थोड़ी सी और कम हो जाएगी, क्योंकि अभी बहरहाल आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन माई मसल डेवलपमेंट। तो जब आप मसल डेवलप कर रहे होते हैं तो कुछ कमर आपकी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कम हो जाती है। वजन कम नहीं होता, लेकिन वेस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो अब अगला सवाल, ये जर्नी शुरू कैसे हुई। और हाँ, आपको डाइट के बारे में भी मैं बताऊंगा, और आपको अपनी वर्जिश के बारे में भी बताऊंगा। और अगर आप मेरी उंगलियां देख के परेशान हो रहे हैं तो ये स्टेम पैड की इंक है जो कि मेरे हाथ पे लग गई है। डोंट गेट बॉदर्ड अबाउट इट। ऑफ कोर्स हमें इस चीज़ का पता था कि मोटापा जो है वो खुद बीमारियों की जड़ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे किसी दिन अचानक से इस चीज़ का एहसास होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बीमारी कोई हुई नहीं, बट वन थिंग हैपेंड कि मेरे 2 बैचमेट्स थे। एक का हार्ट का आई थिंक बाईपास ऑपरेशन हुआ, एक को स्टंट्स डले। और एक चीज़ जो मेरे में उन सब में कॉमन थी वो ये थी कि वी ऑल वर ओवरवेट। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी ओबेसिटी की बिल्कुल चीज़ को टच करने वाला था तो आई वॉन्ट बी रॉन्ग। आई वॉज 100 केजी, मैं 100 किलोग्राम का था। अगर मैं 1 किलोग्राम और बढ़ जाता तो मैं ओवरवेट से ओबेसिटी की लिमिट के अंदर दाखिल हो जाता था। सो आई कंसिडर माई सेल्फ कि मैं उस वक्त तो 20 था, और इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। अगर मैं पुराने कपड़ों को अपने आज के कपड़ों से कंपेयर करूँ तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ डे एंड नाइट। जब उनके साथ ये हुआ तो मुझे लगा, मैंने कहा यार अल्लाह पाक ने हमें ये ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी एक ही है, इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं है कि बुढ़ापा हर एक के ऊपर आना है। लेकिन अपने आप को हम अपनी उम्र से क्यों ज़्यादा बूढ़ा महसूस करें, और क्यों अपने आप को हमने इतना लेज़ी और इतना ज़्यादा सुस्त कर लिया है कि मतलब वी आर थिंकिंग कि हम ये काम नहीं कर सकते। और क्यों हम इतना ज़्यादा खाते और पीते हैं कि जो खाना और पीना जो है हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं बल्कि बुरा है। बल्कि इनफैक्ट जब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता 40s की एज में प्रॉब्लम शुरू होते हैं, लेट 40s में जाके, तो लोग ये कंसिडर करना शुरू कर देते हैं कि मैं क्या खाऊं जिससे मैं बेहतर हूं, मैं क्या खाऊं जिससे मैं बेहतर हूं। लेकिन मसला ये है कि आप जितना खाते जाएंगे उतना आप वजन और पुट ऑन करते जाएंगे। हम वैसे तो मिथ्स के बारे में आखिर में ज़रूर बात करेंगे कि कौन कौन सी वेट लॉस की मिथ्स होती हैं जो कि आज तक आपको जिन्होंने कैप्टिवेट किया हुआ है। लेकिन उनमें से एक मिथ बहुत कॉमन है कि हम ये खा लेंगे तो आपका वज़न कम हो जाएगा, ये खा लेंगे तो आपका वज़न बढ़ जाएगा, ये खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, ये खाएंगे तो चीज़ बुरी रहेगी, आपकी सेहत बुरी रहेगी। ऑफ कोर्स देयर आर गुड फूड्स एंड ऑफ कोर्स देयर आर नॉट सो गुड फूड्स, ये बात हकीकत है। लेकिन ऐसा दुनिया का कोई भी फल सब्ज़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके वज़न को ना बढ़ाए, अनटिल द टाइम यू ईट इट इन अ लिमिट। अगर आप चीज़ को लिमिट के अंदर खाते रहेंगे आपका वज़न ठीक रहेगा। अगर लिमिट से बढ़ के खाएंगे तो चाहे आप जो मर्ज़ी खा रहे हो आपका वज़न बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में हम टॉपिक से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। लेट्स रिवाइंड बैक। तो मुझे जब ये एहसास हुआ तो मुझे लगा कि नहीं यार, समथिंग हैज़ टू बी डन। शाम के टाइम पे हम खेल रहे थे टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेलते हुए मैं होता था, कयास होता था, कयास वॉज चीफ इंजीनियर, काशिफ मीर होता था, काशिफ वॉज चीफ ऑफिसर, और हमारा TN होता था अमन राठी, हरियाणा का लड़का था। तो वो अपनी फ़िटनेस के ऊपर काफ़ी तवज्जो देता था। तो मैंने ऐसे उससे कहा, मैंने कहा यार अमन आई डोंट नो, मैंने कहा मुझे लगता है ऐसा है कि मुझे अपना वज़न कम करना चाहिए। तो उसने कहा सर फिर आज से शुरू करें। मैंने कहा लो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं कर नहीं सकता। उसने कहा सर जब आप असल में वर्जिश करते हैं तो आपको बड़ा डिफरेंट महसूस होता है। मैंने कहा यार मैं इतनी क्रिकेट खेलता हूँ मेरा वज़न कम नहीं होता। उसने कहा सर आप वर्जिश करके तो देखें। और वो पहला दिन था जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ
कि आप अगर सर्टन फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप हर फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। जब मैंने ट्रेडमिल के ऊपर पहले दिन कदम रखा तो मेरे लिए 500 मीटर चलना भी मुश्किल था। जब मैंने आधा किलोमीटर की वॉक की तो मुझे लगा बस यार, आई एम डन फॉर टुडे, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। बट देन ही टोल्ड, उसने कहा कि सर यहाँ पे आपने बस नहीं कर रहा, ये आपकी पहली चीज़ थी, अगर आप इससे थक गए हैं लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। जंपिंग, फिजिकल कुछ एक्सरसाइजेस तो मुझे कराई, कुछ सेटअप्स, कुछ क्रंचेस। बॉटम लाइन ये है कि इनमें से कोई भी चीज़ मैं 4 से 5 दफ़ा से ज़्यादा नहीं कर सका। तो आई फेल्ट माई सेल्फ रियली अशेम्ड। मैंने कहा यार तुम इतने बूढ़े तो नहीं हो और ना तुम्हारी उम्र इतनी है, एक तो तुमने अपना हुलिया ये बिगाड़ा हुआ है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं तुम एक 60 साल के इंसान हो, और मैंने कहा दूसरी बात ये कि तुम इतनी सी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर सकते। हाउ शेमफुल इज दैट। जब मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट की तो इनिशियली मुझे उस चीज़ का सामना करना पड़ा जो कि हर उस इंसान को करना पड़ता है जो कि वेट लॉस कर रहा होता है। इंसान 1 हफ्ता 2 हफ्ता वर्जिश करता है, उसका वज़न कम नहीं हो रहा होता, उसको लगता है कि आई हैव हिट अ ब्रिक वॉल, मेरा वज़न शायद कभी भी कम नहीं होगा, एंड दे लीव इट, एंड सेम थिंग हैपेंड विद मी। बल्कि मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि यार मेरी बॉडी उन बॉडीज़ में से थी कि जिसने इनिशियली किया क्या कि जब मैंने अपना वेट लॉस करना स्टार्ट किया तो 99.8 से मेरा वज़न 100.5 पे पहुंच गया विद इन 1 वीक। बट देन आई रेड ऑन द इंटरनेट और मुझे पता चला कि डिफरेंट बॉडी टाइप्स होती हैं हर एक इंसान की, और उसमें मैक्सिमम हमारी जो एशियन बॉडी टाइप्स हैं उनमें क्या होता है कि आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है। भाई आपने 30-32 साल से अपने जिस्म के ऊपर चर्बी ऐसा ऐसा करके इकट्ठी की है, वो एकदम तो नहीं निकलेगी। आपके जिस्म को उसकी आदत है, आपके दिमाग को उसकी आदत है। आपका दिमाग आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि यार जाहिद इज़ डूइंग समथिंग दैट इज़ रॉन्ग, आप इस चीज़ को अपोज करें एंड ट्राई टू गैदर एज मच फैट एज पॉसिबल। आप लेथार्जिक फील करते हैं, थका थका महसूस करते हैं, आपको लगता है अगले दिन कि यार मैंने जो कल वर्जिश की थी उसकी वजह से मैं अभी तक थका हुआ हूँ, मुझे दोबारा जिम के अंदर नहीं जाना चाहिए। आपको ये सब फीलिंग्स देने का मकसद ये होता है कि आपका जिस्म आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, मजीद फैट इकट्ठी करता है कि यार ये अपनी फैट लॉस करना चाह रहा है, मैं जैसे ही मेटाबॉलिज्म फास्ट करूंगा ये फैट जाएगी, तो इससे पहले कुछ ना कुछ इकट्ठा कर लो। और मुझे फिर अमन ने कहा, उसने कहा सर अगर आपने अभी छोड़ दिया तो आप दोबारा कभी भी नहीं करेंगे, डोंट वरी, आपके जिस्म से फैट कम हो जाएगा, कंटिन्यू विद इट। आई कंटिन्यूड विद इट। और फिर उसके बाद ये हुआ कि पहले हफ्ते के बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर एनर्जी वापस आना शुरू हुई। जब एनर्जी वापस आना शुरू हुई तो वेट लॉस होना शुरू हुआ, और 2 हफ्ते बाद मैं एग्जैक्टली वहीं पे था जहाँ पे मैंने 2 हफ्ते पहले था, यानी कि 99.8 पे। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार मैं अपनी डाइट में एकदम चेंजेस नहीं लेके आऊँगा। जब आप सिर्फ और सिर्फ डाइट से अपना वज़न कम करते हैं तो आप जैसे ही अपनी डाइट पे वापस आते हैं आपका वज़न यूँ हवा में शूट करता है और आप उससे भी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं जो कि आप पहले थे। अलबत्ता एक काम मैंने ज़रूर किया कि 2 हफ्ते बाद अपना पहला स्टेप लेते हुए मैंने अपनी डाइट से रिफाइंड शुगर हटा दी, कि चीनी जो है ना वो मैंने अपनी चाय के अंदर नहीं डालनी, मैंने चीनी जो है वो खाम खा से नहीं लेनी। फिर सेकेंडली मुझे एक और चीज़ बताई गई कि सिर्फ चीनी आपके वज़न को नहीं बढ़ाती, नमक भी आपके वज़न को बढ़ाता है, वाटर रिटेंशन क्रिएट करता है ना जिस्म के अंदर। नो टू बोथ ऑफ देम। अलबत्ता ये था कि डिनर के टाइम पे जो स्वीट बनेगी, जो मीठा बनेगा, वो मैंने ज़रूर खाना है। अब मैंने एक काम करना और शुरू कर दिया था कि उस मीठे को मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया था। इन तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो होती इतनी सी हैं और उनमें कैलोरीज इतनी ज़्यादा होती हैं। तो उस वक्त दोबारा मुझे कैलोरीज का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था, मैंने कहा ये सब चीज़ें मैंने कम करनी है और मैंने कम करना शुरू कर दी। अब फर्स्ट वीक के बाद मेरा वेट ऐसे ही गिरना शुरू हुआ। मैं स्क्रीन पे आपको वक्तन फ़वक्तन अपना ग्राफ दिखाता जाऊँगा और आप देखिएगा कि इस ग्राफ में आपको क्या नज़र आ रहा है। मेरा वेट उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो गिरना शुरू हुआ। वेट 98, 97, 96, 95, 94, 93 और 92 पे जाके एकदम ब्रेक लग गई। अब ऐसा लग रहा था कि वज़न मज़ीद कम नहीं हो रहा। 1 हफ़्ता गुजरा, 2 हफ़्ता गुजरा, 3 हफ़्ते गुजरे, नथिंग वॉज हैपनिंग। तो देन आई रियलाइज वन मोर थिंग, और मुझे किसी ने ये बात बताई भी कि भाई आपको अपनी वर्जिश बढ़ानी पड़ेगी। और बाय द वे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैंने वो जो 500 मीटर की पहले दिन से वॉक शुरू की थी वो अब 3-4 किलोमीटर तक हो चुकी थी। तो जब मेरा वेट 92 पे आके रुका, मैंने कहा ओके अब या तो वेट नहीं या तो मैं नहीं। स्टूपिड थॉट, लेकिन इंसान को जब ज़्यादा इल्म नहीं होता चीज़ों का तो इंसान यही करता होता है। मैंने अपनी उस वॉक को 5 किलोमीटर से बढ़ा दिया सीधा 8 किलोमीटर। मैंने कहा मैं रोज़ाना 8 किलोमीटर वॉक किया करूँगा। वेट ने दोबारा गिरना शुरू किया और वेट तकरीबन 87 पे आया। ये मेरी पहले 2 महीने की जर्नी है। उसके बाद मैंने साइन ऑफ किया और मैं चला गया घर। अब जब मैं घर गया तो आप सबको पता है, स्पेशली जिन्होंने मेरी पोस्ट देखी है, कि इनिशियली आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ मेडिकल इशू, जिसकी वजह से मुझे एक छोटी सी सर्जरी करवानी थी। तो उसकी वजह से पहला 1 महीना तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सका, क्योंकि उसकी रिकवरी में भी 3 से 4 हफ्ते चाहिए थे। तो दिसंबर गुजरा, जनवरी आ गया, एक्सरसाइज नहीं थी हो पा रही। तो पहला 1 महीना ये सब कुछ करने के बाद भी मेरा वजन नहीं बढ़ा। मैंने दबा के खाना खाया, सब कुछ किया, मेरा वजन वही 87 के ऊपर कायम था। पहला महीना कुछ नहीं हुआ, दूसरा महीना 1 किलो वजन बढ़ा, तीसरा महीना फिर 1 और किलो वजन बढ़ा। अब प्रॉब्लम ये थी कि चूंकि मैंने अपनी वो रूटीन एक दफ़ा तोड़ दी थी, अब मेरा जिम जाने को दिल नहीं था करता। मैंने सोचा चलो पार्क चले जाते हैं। मेरा पार्क में भी जाने को खास दिल नहीं था करता। मैं करता था एक्सरसाइज 2-4 दिन ठहर के एक दिन, 2-4 दिन ठहर के एक दिन, लेकिन मज़ा नहीं आता। मज़े की बात यह कि उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यार लोग ये रियलाइज़ कर रहे हैं, जो मुझे गौर से देखते हैं कि मैंने वज़न कम किया है, लेकिन ज़्यादा लोगों को
मेरा इस 13 केजी का लॉस भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 100 केजी और 88 केजी यानी कि 100 और 88 में कोई ख़ास फ़र्क शायद होता नहीं है, क्योंकि तोंद आपकी स्टिल बहुत बड़ी होती है। वेस्ट तो मेरी कम हो गई थी 46 से 42 पे, बट नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। तो घर में मैंने गुजारे 5 महीने में नतीजा ये निकला कि वो वज़न जो कि मैं 87.5 पे ले आया था, वो वज़न वापस 92 पे आ गया। और जब 92 पे मैंने एक दिन वज़न किया, मैंने कहा ओफ माई गॉड, मैंने कहा आई हैव गॉट 92 अगेन। अब तो मैंने कहा यार ये तो बात ठीक नहीं है, लेट अस जॉइन जिम। मैंने जब जिम ज्वाइन किया तो वहाँ पर शकीब मुझे मिला, और शकीब ने मुझे, ट्रेनर था वहाँ पे, और उसने मुझे पहली बार बताया कि ज़ाहिद भाई आप गलत कर रहे हैं, आप ये जो 8-8 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं ट्रेडमिल के ऊपर, दिस इज़ नॉट द वे टू रिड्यूस द वेट। और सेकेंडली उसने मुझे एक और चीज़ बताई, उसने कहा आपने चीनी अपनी डाइट से ख़त्म की हुई है, दैट इज़ गुड, आप रोज़ाना एक बार मीठा खाते हैं, फ़ाइन, लेकिन आपको एक काम और करना पड़ेगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी अपनी डाइट में से थोड़े से कम करने पड़ेंगे। जिम मैंने जाना शुरू किया तकरीबन एक हफ्ते में एग्जैक्टली मुझे उसी चीज़ का सामना करना पड़ा जिस चीज़ का सामना मुझे तब करना पड़ा था जब मैंने जिम स्टार्ट किया था जहाज़ के ऊपर। और वो चीज़ वो थी कि मेरा वज़न अब कम नहीं था हो रहा। पहला एक हफ्ता तो कुछ भी नहीं हुआ, हिला भी नहीं अपनी जगह से। तो इनिशियली मैंने 2 महीने एक्सरसाइज की, उसके बाद 5 महीने जो मैंने 13 केजी कम किया, तो उसमें से 5 केजी वापस गेन किया, और मैं फिर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने कहा नहीं यार, दिस इज़ नॉट गुड। अगर मैं अपने वेट लॉस को कायम नहीं रख सकता तो फ़ायदा कोई नहीं है। एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट अगेन। अब मैं करूँगा एक्सरसाइज, और मैं एक्सरसाइज करना शुरू की। एंड इन द फर्स्ट मंथ, पहले महीने के अंदर ही, आई केम फ्रॉम 92 टू 84। 8 किलोग्राम मैंने पहले महीने में ही कम कर लिया था, यानी जिसके बाद मुझे डांट का सामना करना पड़ा कि भाई आप गलत कर रहे हैं, एक हफ्ते में 1 केजी भी बहुत होता है, अब एक हफ्ते में 2-2 केजी लूज़ कर रहे हैं, नॉट गुड। पोर्शन में मैंने ये कि थोड़ा सा ज़रा अपने आप को लिमिट कर दिया, और कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दिए, चिकन बढ़ा दिया, मीट बढ़ा दिया, फ़िश बढ़ा दी। लेकिन ये डांट खाने के बाद मैंने अपनी डाइट को वापस बढ़ाया मैंने अपनी डाइट में वापस जो है वो चीज़ें इंक्लूड करना शुरू कर दी। लेकिन द वर्कआउट रिजीम वॉज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। और उसके बाद पहले स्टेज में मैंने खाली कार्डियो किया था पिछले जहाज़ के ऊपर। दूसरे स्टेज में जो कि मैं अब कर रहा था, इसमें देयर वाज अ मिक्सचर ऑफ एक्सरसाइजेस, कार्डियो भी थी और वेट लिफ्टिंग भी थी। और बाय द टाइम जब मैं 78 किलोग्राम तक आया तो मुझे अब अंदाज़ा हुआ कि यार मुझे अपने गोल्स को स्लाइटली चेंज करना चाहिए, और ख़ास तौर पर अब मुझे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब मैं 78 के ऊपर आया तो एक और चीज़ जो मुझे महसूस हो रही थी ना, वो ये था कि अब स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं रही थी। वज़न तो कम हो गया था, लेकिन प्रॉबेबली आई हैड लॉस्ट सम मसल ऑल्सो। तो फिर मैंने काम ये किया कि कार्डियो को बिल्कुल कम कर दिया। अब मैं जो वॉक करता हूँ ट्रेडमिल के ऊपर, वो 1 किलोमीटर से ऊपर नहीं करता। जो साइकिलिंग में करता हूँ वो 10 मिनट से ऊपर नहीं करता। ये 2 चीज़ें मैं करता हूँ। उसके अलावा बाकी सारी मैं वेट की एक्सरसाइजेस करता हूँ। और जब मेरा वज़न आया 75 के आसपास, तो फिर मुझे ये बताया गया कि अब आपको अपने हर मसल को हिट करना है, आपने अपने हर मसल के ऊपर तवज्जो देनी है, और अपनी डाइट को आपने वापस बढ़ाना है। सो आई हैव इंक्रीज्ड माई डाइट अगेन। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने अपने अभी भी लिमिट में रखे हुए हैं, लेकिन अपनी एक्सरसाइजेस मैं सारी की सारी हिट करता हूँ। एक दिन चेस्ट डे होता है, एक दिन बैक डे होता है, एक दिन लेग डे होता है, एक दिन बाइसेप्स होते हैं, एक दिन ट्राइसेप्स होते हैं, एब्स होते हैं। ये सब के सब मैं एक एक दिन करके कर रहा हूँ। और अभी मैंने अपने आप को, जो मैं क्रेजी हो गया था ना एक्सरसाइज के पीछे कि 2-2 घंटे जिम में लगा रहता था, मैं इतना ज़्यादा नहीं करता। घंटा सवा घंटा बस ज़्यादा मेरी एक्सरसाइज होती है, इससे ऊपर मेरी एक्सरसाइज नहीं होती। लेकिन वेट कंटिन्यूसली डिप हो रहा है। इनिशियली मैं सिर्फ कार्डियो करता था, मैंने आपको बताया मैं 8-8 किलोमीटर चलता था। उसके बाद जब नेक्स्ट फेज़ आया तो मैं वेट लिफ्टिंग प्लस कार्डियो करता था। और उसके बाद जब थर्ड फेज़ आया तो अब मैं हर दिन एक एक चीज़ को हिट करता हूँ, प्लस हर दिन जो है वो 20 मिनट कार्डियो करता हूँ, और प्लस अगर मुझे लगे कि यार मुझे प्लैंक्स करने चाहिए तो मैं प्लैंक कर लेता हूँ। इनिशियली प्लैंक्स करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, 20 सेकंड भी नहीं था होता। अब मैं माशाल्लाह 3 मिनट का एक प्लैंक करता हूँ, 1.5 मिनट का एक प्लैंक करता हूँ, 1.5 मिनट का एक प्लैंक करता हूँ। तो यानी कि ये तकरीबन 6 मिनट का प्लैंक मैं करता हूँ। लेकिन अब मैंने वो भी बहरहाल कम कर दिया है, क्योंकि नाउ आई एम ट्राइंग टू हिट एवरी मसल ईच डे। सो प्लैंक करने का कोई फ़ायदा है नहीं। पेट अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट ठीक हो गया, थोड़ा बहुत अभी तक है, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा प्लैंक करके मुझे अपनी बैक पे और एब्स के ऊपर इतना ज़्यादा लोड डालने की ज़रूरत नहीं रही है, तो इसलिए मैंने वो कम कर दिया अभी। और अभी जो है वो जिम जाने का वक्त आ गया है ये हम आ गए हैं जी अपने जिम में। बड़ा साहब हमारे जिम पार्टनर ऑलवेज साइकिलिंग कर रहे हैं। ऑलवेज गुड टू हैव अ पार्टनर। अभी टेबल टेनिस खेल के फारिग हो गए हैं हम लोग। यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि मैं वार्म अप जो स्टार्ट करता हूँ वो ट्रेडमिल पे स्टार्ट करता हूँ, पर चूंकि अभी टेबल टेनिस खेल लिया तो बॉडी ऑलरेडी वार्म अप हो चुकी है, इसलिए मज़ीद किसी वार्म अप की ज़रूरत है नहीं। थर्सडे को ट्राइसेप्स का दिन है, ये वाला दिन है आज। ट्राइसेप्स की सारी एक्सरसाइज करनी है, तो लेट्स स्टार्ट।
तो बस इसी तरह से आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। बाय द वे भी थोड़ी देर पहले जहाज का फोटो मिला था। कहते कैप्टन व्हाट हैव यू डन टू योरसेल्फ, नाउ योर फेस इज लाइक दिस। ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप अपना वेट रिड्यूस करके फारिग होते हैं तो फिर आप डाइट लेना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले फिर रौनक आपके चेहरे पे ही आती है। आ जाएगी इंशाल्लाह, थोड़ा सा बस सब्र और यही जो थोड़ा सा टाइम है ना सब्र का आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मोटापा ना पाले, मोटापा निरी बीमारी और कुछ भी नहीं है। इट इज़ क्या उसको कहना चाहिए, सारी बीमारियों का गढ़ है मोटापा। वैसे तो ये वॉच ना कोई कामयाबी की ज़मानत नहीं है, लेकिन अगर बहुत अच्छा है आपको पता चलता रहता है कि आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। अब आ जाते हैं आप सबकी फेवरेट चीज़ की तरफ कि मैंने डाइट क्या ली। तो यार मैंने कोई ख़ास डाइट नहीं ली। सुबह का नाश्ता मेरा हमेशा से एक ही मुकर्रर था, मैंने उसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दी हैं, कम नहीं की ज़्यादा कर दी हैं। चाय जो थी उसको मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि चाय चीनी के बगैर मज़ा नहीं था आता। कॉफ़ी चीनी के बगैर चल जाती थी, तो मैं 2 टाइम कॉफ़ी लेता हूँ, सुबह नाश्ते के टाइम पे और 3 बजे दोपहर को। नाश्ते में इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं दूध का आधा कप लेता हूँ, साथ में 1 अखरोट, 3 बादाम, साथ में 1 अंडे का ऑमलेट और साथ में सेब। आई थिंक इट्स अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। लंच के टाइम पे जो कुछ भी चीफ़ कुक बनाए, चाहे वो टिक्का हो, चाहे तंदूरी हो, चाहे आपकी चिकन करी हो, वो चिकन की करी मैं ज़्यादा लेता हूँ, चावल मैं खाली 2-3 चम्मच लेता हूँ। चिकन की करी ज़्यादा होती है, दाल ज़्यादा होती है, सलाद ज़्यादा होती है, ऑलिव्स आपके पास ज़्यादा होते हैं। ऑलिव्स बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको खाने चाहिए। तो पेट में अपना भरता हूँ, मैं अपने आप को भूखा नहीं रखता, क्योंकि भूखा रखना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी तो आप वर्कआउट कर पाएंगे। आपकी जब बॉडी वीक होगी, मसल्स वीक होंगे, आपकी बोन्स के ऊपर मसल्स नहीं रहेंगे, तो उसके बाद आपकी बोन्स हर्ट होंगी, आपकी बैक हर्ट होगी, आपके शोल्डर हर्ट होंगे। आई डोंट वांट दैट। तो लिहाजा मैंने अपनी डाइट को अच्छा रखा हुआ है। 3 बजे जब वक्त होता है कॉफ़ी का, दोपहर की कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी के साथ मैं एक खाता हूँ चॉकलेट, चाहे वो किट कैट हो, चाहे वो स्निकर्स हो। ज़्यादा खाना बुरा है, लेकिन कम खाना अच्छा है, तो मैं एक ज़रूर खाता हूँ। उसके बाद मेरा वर्कआउट टाइम स्टार्ट होता है तकरीबन 4 बजे के आसपास। अभी एक्चुअल में तो मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने कहा कि बाद में करेंगे। वर्कआउट जब स्टार्ट कर लेता हूँ तो वर्कआउट में रोज़ाना जो मेरी एक दिन की रूटीन है मैं उसको फॉलो करता हूँ। अगर टेबल टेनिस खेलने के लिए कोई आया हो तो टेबल टेनिस खेल लेता हूँ, और ये करके जब मैं वापस आता हूँ तो मैं फिर एक चॉकलेट खाता हूँ, किट कैट की या स्निकर्स की। स्निकर्स हो तो आधी खा लेता हूँ, आधी वर्कआउट से पहले, आधी बाद में। अगर किट कैट हो तो 2 फिंगर वाली किट कैट, एक पहले और एक बाद में। डिनर के टाइम पे चीफ कुक जो मर्जी बनाए मैं वही खाता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या मैंने किया हुआ है कि मैंने चपाती एक कर दी है, सालन ज़्यादा कर दिया है, दाल थोड़ी सी ले लेता हूँ और सब्ज़ी ले लेता हूँ। तो सब्जियां भी हो गई, दाल भी हो गई, चिकन भी हो गया, साथ में आपकी एक चपाती भी हो गई, तो आई थिंक आपकी बैलेंस डाइट तो वैसे ही हो गई। और साथ में जो भी मीठा बनाओ मैं मीठा ज़रूर खाता हूँ। सैटरडे को और संडे को आइसक्रीम भी खाता हूँ। आइसक्रीम मेरी कमज़ोरी है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता, सो दैट आई ऑलवेज टेक। दिन में सिर्फ एक बार ग्रीन टी लेता हूँ और वो रात को 10 बजे का टाइम है। ग्रीन टी में से चीनी मैंने ख़त्म कर दी है, तो चीनी ग्रीन टी के अंदर नहीं होती। ग्रीन टी के साथ मैं लेता हूँ तकरीबन 5 कैशू नट्स और 13 पिस्ते। मुझे पिस्ते बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उनको नहीं छोड़ता। तो डाइट इस सिंपल, कोई ख़ास बहुत ज़्यादा फैंसी किस्म की चीज़ें नहीं हैं। हमारे यहाँ डाइटिंग को क्या चीज़ समझा जाता है कि आप बस भूखा रहते रहें। नो, भूखा रहना इज़ नॉट गुड, इट इज़ वेरी बैड फॉर यू। आपका फ़ैट लॉस तो होता ही होता है, आपका मसल लॉस होता है, और जब आपका मसल लॉस होता है तो देन यू स्टार्ट फीलिंग वीक। आपकी बॉडी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो करती है, आपको लेथार्जिक फील करवाती है, यू विल फील एब्सोल्युटली टेरेबल। आपने अपने आप को भूखा नहीं रखना। आपने जो काम करना है वो ये करना है कि पोर्शंस कंट्रोल करें, अपनी बॉडी की कैलोरी नीड्स को समझें। मेरा जो कद है उसके हिसाब से मेरी कैलोरी नीड्स जो है वो तकरीबन 2000 कैलोरीज़ के आसपास हैं। अब 2000 कैलोरीज़ अगर आप पूरी खाते रहेंगे तो आपका वही वेट मेंटेन रहेगा जो कि उस वक्त था, लेकिन अगर आप इसमें से कैलोरीज कम करेंगे तो आपका वेट गिरना शुरू हो जाएगा, प्लस विद दी एक्सरसाइज। तो मैं हार्डली 200-300 कैलोरीज कम करता हूँ, दिन में 1700 कैलोरीज के आसपास मैं खा लेता हूँ। और अगर आप कैलोरीज के बारे में मजीद जानना चाहें तो आप ऑनलाइन किसी भी कैलोरी कैलकुलेटर के ऊपर चले जाएँ, वहाँ पर अपना कद डालें, एज डालें, सब कुछ डालें, वो आपको बता देगा कि अगर आपने अपने जिस्म को मेंटेन करना है तो आपने कितनी कैलोरीज खानी है, अगर आपने वज़न कम करना है तो कितनी खानी है, अगर आपने अपना वज़न बढ़ाना है तो आपने कितनी खानी है। आप तीनों काम कर सकते हैं। मैंने चूंकि कम करना था तो मैं 200-300 के डेफिसिट में चलता था। अपने आप को मैं ये कोशिश होती थी कि यार मैं बस इतना खाऊं कि मेरा सब काम भी अच्छा चल जाए और कैलोरी डेफिसिट भी रहे। कैलोरी डेफिसिट होगा तो वज़न कम होगा, कैलोरी डेफिसिट नहीं होगा तो वज़न कम नहीं होगा। ये बात अपने जहन में बिठा के रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे सामने इस तरह की एग्जांपल है कि बंदे ने 150 केजी से 100 केजी तक वज़न लॉस किया ऐसे 1 महीने के अंदर, लेकिन उसके बाद वो बंदा जो है वो क्रिकेट खेलते हुए बॉल को जब फेंकता था तो वो यहाँ आके गिरती थी। उसके मसल इतने इतने उसके मसल हो गए थे बंदे के, इतने इतने से बिल्कुल मसल।
ये काम नहीं करना आपने बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक दैट यू वुड डू। और उसके बाद वो मसल्स ग्रो करने में फिर आपको वेट लिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी। वेट लिफ्ट नहीं करने के लिए आपके बाजू तैयार नहीं होंगे। अगर आप वेट लिफ्ट करेंगे तो आप सिर्फ जोड़ों में दर्द होगा, बैक में दर्द होगा। ये डाइटिंग नहीं करें, डाइटिंग ऐसे नहीं होती। अगर आपने डाइटिंग करनी भी है तो आप बेशक इस डाइट को फॉलो कर लें जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अपना कैलोरी डेफिसिट आप कायम रखें। कैलोरी डेफिसिट को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी मिथ्स, लोग समझते हैं कि मैजिकली आप जो है वो एक दिन कुछ ना कुछ खाएंगे और अगले दिन आप सो के उठेंगे तो आपका वज़न कम हो जाएगा। नहीं कम होगा, ऐसे वज़न कम नहीं होता। लोग कहते हैं जी आइसक्रीम वज़न को बढ़ाती है, गुलाब जामुन वज़न को बढ़ाते हैं, आप कॉफ़ी पीते रहेंगे तो वज़न कम हो जाएगा। नहीं, कैसे कम होगा? दुनिया का कोई भी फूड, अपने जहन में ये बात पक्की पक्की बिठा लें, दुनिया का कोई भी फूड आपके वज़न को कम नहीं कर सकता और दुनिया का कोई भी फूड आपके वज़न को नहीं बढ़ा सकता। ना ही तो कोई फूड ऐसा होता है जो आपके वज़न को बढ़ाए और ना ही फूड कोई ऐसा होता है जो आपके वज़न को कम करे, अनटिल द टाइम आप अपना कैलोरी इनटेक कम नहीं करेंगे। तो ये बात मुझे बड़ी देर में जाके समझ में आई, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुकी है तो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर आपने आइसक्रीम भी खा ली है तो आप आइसक्रीम थोड़ी खाएं ना। आइसक्रीम का आपको पता है कि एक स्कूप के अंदर 250 कैलोरीज हैं। अगर आप पूरा टब आइसक्रीम का खा जाएंगे तो आपने पूरे दिन का जो अपने 1800 कैलोरीज खानी थी वो तो आपने एक ही टाइम पे खा ली। फिर आप बाकी टाइमों पर और खाना खाएंगे तो फिर वज़न बढ़ेगा ना, कम तो नहीं होगा। आइसक्रीम को फैटनिंग फूड या गुलाब जामुन को, इन तमाम चीज़ों को फैटनिंग फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली इनके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। वॉल्यूम कम होता है, कैलोरी ज़्यादा होती हैं। एक गुलाब जामुन खा लिया, पता भी नहीं चला, मुझे तो पता नहीं चलता इसलिए 4-4 5-5 खाता हूँ। लेकिन आपने जब 5 गुलाब जामुन खा लिए तो आपने 500 कैलोरीज अपनी पूरी कर ली। 600 कैलोरीज बल्कि बनती हैं तकरीबन एक गुलाब जामुन से, 5 गुलाब जामुनों से, ठीक है। तो फिर आप मज़ीद एक्स्ट्रा खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा। आपने स्निकर्स की एक चॉकलेट खा ली तो 250 कैलोरीज तो हो गई। तो मैं ये सब चीज़ें खाता रहा हूँ लेकिन मैं इनके पोर्शंस कंट्रोल करता रहा हूँ, ठीक है। इटसेल्फ तो ये आपके वज़न को नहीं बढ़ाएगा अनटिल द टाइम कि आप ये भी खा लें फिर साथ में और खाना भी खा लें। अब आपको किसी ने कहा जी ऑलिव्स आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। एक ऑलिव के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में एक ऑलिव की सर्विंग जो है 5 ऑलिव्स की होती है, उसमें 70 कैलोरीज होती हैं। अब आपने दिन में हर तीनों टाइम पे जो है वो 10-10 ऑलिव्स खा लिए तो भाई आपने 500-600 कैलोरीज तो वैसे ही खा ली। 500-600 तो खैर नहीं बनेगी, 300 कैलोरीज आपने वैसे ही एक्स्ट्रा खा ली। अगर ऑलिव्स अपनी डाइट में शामिल किए हैं और 300 कैलोरीज बढ़ाई हैं तो कहीं और से कम भी तो करें, तभी बैलेंस चलेगा ना। ना तो सिर्फ रोटी आपके वज़न को बढ़ाती है, ना सिर्फ चावल बढ़ाते हैं। आपने करना क्या होता है कि जो तमाम चीज़ें हैं ना जिनका पोर्शन छोटा होता है लेकिन कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, चीनी हो गई, आइसक्रीम हो गई, गुलाब जामुन हो गए, रसगुल्ले हो गए, मिठाइयाँ हो गई, आपने इनको कम कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आज दोपहर का मेरा खाना था कि मेरे 2 फ़िश के पीस थे, साथ में चने वाली सैलड उसने बड़ी अच्छी किस्म की बनाई हुई थी, साथ में दाल थी, साथ में आलू गोभी था और ऑफ कोर्स साथ में आपके पास माल्टे भी थे। तो अब क्या है कि सब खाने के बाद भी मेरी कैलोरीज बनी 300 साढ़े 300 के आसपास। मैं अगर 3 गुलाब जामुन खा लूँगा तो तब भी इतनी कैलोरीज बन जाएगी। लेकिन फ़र्क आप महसूस करें कि ये पूरा लंच खा के मेरा पेट भर गया लेकिन 3 गुलाब जामुन खा के मेरा पेट नहीं भरेगा। शायद इसलिए लोग इनको फैटनिंग फूड्स कहते हैं कि आप खा ज़्यादा जाते हैं और कैलोरीज इनमें भी बहुत ज़्यादा होती हैं तो फिर ये आपको ज़ाहिर बात है फैट आपको देना शुरू कर देते हैं। आई थिंक दिस इज़ द रीज़न प्रॉबली द पीपल कॉल देम द फैटनिंग फूड। लेकिन अदरवाइज़ फैटनिंग फूड कोई भी नहीं होता और लीन करने वाला फूड भी कोई नहीं होता। अच्छा, अब एक और चीज़ कि जब आप अपने वज़न के बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर जाएंगे ना और जब अपने नीचे वाले वज़न के बिल्कुल बॉटम के पास आप पहुंच रहे होंगे तो एक और चीज़ ये होगी कि फिर आपको ऐसा फूड भी चाहिए होगा जो कि आपको आपकी हेल्थ में आपकी मदद करे। मैं दूध का बहुत बड़ा चोर हूँ। मैं मेरी वालदा मुझे बड़ी मुश्किल से डांट डांट के दूध पिलाया करती थी और उसके बाद अब तो बड़े अरसे से मैं नहीं पीता, लेकिन अब पीता हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। अगर स्ट्रेंथ होगी तो मैं अपना मज़ीद काम कर सकूँगा, एक्सरसाइज कर सकूँगा, अपनी बॉडी को टोन कर सकूँगा। अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो फिर तो नहीं कर सकूँगा ना। तो मैंने फूड अपनी डाइट में शामिल किया। पिस्ते मुझे पसंद थे लेकिन अखरोट मुझे कभी पसंद नहीं थे, बादाम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे लगते, काजू तो सवाल ही पैदा नहीं होता लेकिन अब मैं ये सब भी खाता हूँ क्योंकि आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो इस चीज़ के बावजूद कि इनमें फ़ैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मेरी बॉडी को एनर्जी भी तो चाहिए ना। तो उस एनर्जी के लिए फ़ैट बड़े ज़रूरी हैं। मेरे हिसाब से आपकी वेट लॉस जर्नी में जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगी दैट विल बी डाइट प्लस एक्सरसाइज। और डाइट ये वो वाली डाइट नहीं है जिसको कि हम यूजुअली समझते हैं कि जी आप बस भूखा मर जाओ, खाओ ना कुछ भी, वो डाइट नहीं। क्योंकि वो डाइट अगर आप करेंगे तो आपका ना सिर्फ फैट बर्न होगा, साथ में मसल भी बर्न होगा एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग वीक। मैं तीसरी चौथी बार इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। वेट लॉस जर्नी में आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहला हफ्ता आपने बर्दाश्त करना है। जब आप वर्जिश करना शुरू करेंगे दिल बिल्कुल नहीं करेगा, जिम में जाने को दिल नहीं करता। और जिम में जाने का सबसे मुश्किल पार्ट यही होता है कि आपने जिम में घुसना है किसी तरीके से। आप जब घुस जाएंगे तो बाकी काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो जो जिम के अंदर घुसने वाला पार्ट है ना, सबसे मुश्किल वो वाला पार्ट होता है। आप पहले 2-3 हफ्ते बर्दाश्त कर जाएंगे ना, और इस चीज़ को भी बर्दाश्त कर जाएंगे कि ना तो आपकी कमर कम हो रही है, ना आपका वज़न कम हो रहा है, और जब
माइंड ये समझ लेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने अब जो है फ़ैट लॉस करके ही छोड़ना है, उसके बाद आपका फ़ैट लॉस होना शुरू हो जाएगा और फिर ऐसे लॉस होगा कि आप खुद सोचते रहेंगे कि यार कितनी जल्दी कैसे लॉस हो रहा है। आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना ये एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँ, मे भी आप लोगों को फ़ायदा हो जाए इस चीज़ से, शायद आपको अच्छा भी लगे। दोबारा मैं अपनी एंड जर्नी तक अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, मेरे ख्याल में भी मेरे पास 1-2 महीने और हैं और असल कहानी और असल इम्तिहान शुरू होगा वहाँ तक पहुँचने के बाद। कि अपने आप को मेनटेन करना जो है ना, वो ज़्यादा मुश्किल काम होता है। मेहनत करके आप एक पॉइंट तक तो पहुँच ही जाते हैं, और अगर मैं सोचूँ तो ये तकरीबन कुछ 6 महीने की मेहनत बनती है टोटल सब मिला के, और अच्छी खासी मेहनत बनती है। अब सबको आप काउंट करना शुरू करें तो आई थिंक आई हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और मुझे अच्छा लगता है अब जब ये रिज़ल्ट मुझे मिला है तो मुझे अच्छा लगता है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिछली लुक जो है वो ज़्यादा ग्रेसफुल थी, पिछली लुक ज़्यादा अच्छी थी, मैं थोड़ा फैट था, आपको ज़्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, सब बात दुरुस्त है, लेकिन अल्लाह पाक ने जब ये ज़िंदगी दी है और हमारे हाथ में है कि हम इसको एक अच्छे तरीके से गुजार सकें, सेहतमंद तरीके से गुजार सकें, तो बीमारियाँ क्यों पालनी हैं। मोटापा और कुछ भी नहीं होता। मोटापा हम अपने आप को खुश करते रहते हैं कि जी खाओ पियो ऐश करो, अच्छी बात है, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन मेरे ख्याल में 40s की एज को जब आप हिट करते हैं ना, आई एम 44 नाउ बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो मैंने कहा कि आपको बता दूं, तो 40s की एज में आपके पास लास्ट चांस होता है ऑलमोस्ट, अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो। अगर आप 40s की एज में एक्टिव हो गए तो फिर तो आप 50-60 की उम्र में भी वर्जिश कर सकते हैं, वरना 50s को जब आप हिट करेंगे या 50s को जब आप हिट करने वाले होंगे तो फिर कमर जोड़ टांगे वांगे सब ये ऐसा ऐसा जवाब देना शुरू कर देंगे, फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। तो पुरानी लुक यार ठीक है, अच्छी थी, सब कुछ था, लेकिन पुरानी लुक जो है वो सेहतमंद नहीं थी। और बाकी आप में से कुछ लोगों ने ये कहा कि मुझे मूछें जो है वो अच्छी नहीं लग रही, मुझे छोटी कर देनी चाहिए। छोटी बहरहाल मैंने इतनी तो रखी हुई है कि आपके खाने को ना टच हो, पानी को ना टच हो, क्योंकि फिर डेफिनेटली आप सबको पता है कि वो हमारी मज़हबी तौर पे एक अच्छी बात नहीं है। आपकी मूछें और दाढ़ी जो है उन पर खाना नहीं लगना चाहिए, बुरा लगता है, ठीक है। और वैसे भी हमारे यहाँ इस चीज़ को मना किया जाता है। तो मैंने छोटी तो इतनी तो मैंने रखी हुई है कि बिल्कुल मेरे होंठों पे नहीं आती, किसी खाने वाने को किसी चीज़ को नहीं लगती, तो वो चीज़ मैंने उस चीज़ का मैंने ध्यान रखा हुआ है। बेसिकली मैंने जो ये मुझे रखी, मैं आपको वो वजह भी बता देता हूँ यार। वो वजह खुदा ना खासा ये नहीं है कि मैं कोई अपनी लुक चेंज करना चाह रहा हूँ, वो वजह ये है कि जब आप वेट लॉस करना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले वेट लॉस जो है वो आपके चेहरे के ऊपर ज़ाहिर होता है। सबसे पहले चेहरे के ऊपर ज़ाहिर होता है, उसके बाद आपकी बैक के ऊपर ज़ाहिर होता है। कॉन्ट्ररी टू द यूजुअल थॉट कि जिसमें लोग समझते हैं कि सबसे पहले पेट कम होना शुरू होगा, सबसे पहले पेट नहीं कम होता, सबसे पहले आपका चेहरा कम होता है और आपका बैक के ऊपर आपका इतना वेट होता है जो आपको नज़र भी नहीं आ रहा होता, वो कम होता है। पेट तो बड़ी बाद में जाके कम होना शुरू होता है। तो पहले आपके चेहरे पे से चर्बी जाती है, बैक पे से चर्बी जाती है, बाजुओं पे से जो और जॉइंट्स पे से चर्बी जाती है, आपकी टांगों पे से चर्बी जाती है, पेट में सबसे आखिर में जाती है और चढ़ती सबसे पहले है। ये मर्दों के साथ वैसे एक अलमिया है, ख़वातीन के पेट पे चर्बी इतनी जल्दी नहीं चढ़ती, मर्दों के पेट पे चढ़ती है। तो अब क्या होता है कि जब चेहरे के ऊपर से वो चर्बी जाती है ना आपकी, तो इनिशियली आपके चेहरे के ऊपर से फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है, फ्रेशनेस आपके चेहरे के ऊपर बहुत कम रह जाती है, और लोग फिर आपको यही पॉइंट आउट करना शुरू करते हैं कि यार यू आर नॉट लुकिंग फ्रेश, यू आर नॉट लुकिंग गुड। तो मूछें जो है ना, और उसके बाद क्या है कि ये जो आपकी स्माइल लाइन होती है ये ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है, जो कि बाद में ठीक हो जाती है। अब ये वापस रिकवरी की तरफ आ रही है, ठीक है ना, इट इज़ कमिंग बैक टू इट्स रिकवरी। और एनी वे आई एम नॉट 25 ईयर्स ओल्ड एनी मोर, मैं कोई 25 साल का लड़का नहीं हूँ, आई एम 44, तो डेफिनेटली कुछ थोड़ी सी तो होगी, लेकिन वो फ्रेशनेस की कमी को हाइड करने के लिए बेसिकली ये मूछें मैंने रखी हैं, और कोई ख़ास बात नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि आप लोग जो है फिर नीचे पूछेंगे, तो मैंने कहा मैं आपको पहले से आगाह कर दूँ। और बहरहाल आपके कंसर्न्स का बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट्स बड़े मज़ेदार थे। एक हज़रत ने तो बड़ा हंसते हुए फरमाया कि आपने कहीं नशा तो नहीं करना शुरू कर दिया। तो नहीं यार, नशा मैंने नहीं करना शुरू किया। और काफ़ी इंकरेजिंग कमेंट्स थे कि इट्स गुड दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ दैट। और आप में से जो इस बात से कंसर्न थे कि खुदा न खासा आपको डायबिटीज़ तो नहीं हो गया, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, तो थैंकफुली अंटिल दिस डेट, टुडे इट इज़ 17 अगस्त 2023, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने अभी तक की पूरी उम्र बड़ी सेहतमंद गुजरवाई है। मुझे किसी किस्म का कोई हेल्थ इशू पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और ये वेट लॉस भी इसी चीज़ का एक हिस्सा है कि यार मैं अपनी जान पे क्यों जुल्म करूं। जब अल्लाह पाक ने मुझे अभी तक कोई बीमारी नहीं दी, तो मैं क्यों ये बीमारियां अपने पेट के ऊपर रख रहा हूँ, क्यों पाल रहा हूँ। ये सब इसी चीज़ का एक हिस्सा था। और आई एम हैप्पी दैट आई हैव लॉस्ट सो मच, एंड इंशाल्लाह आई एम वेरी 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 होपफुल कि दिस थिंग विल कंटिन्यू गोइंग ऑन। तो बहरहाल ये थी आज की पूरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, मेरी पूरी जर्नी आपको पसंद आई हो, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज़ मी जाहिद निसार। आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।